तो उत्तराखंड में फिर से बादल फटा है और तबाही मची है। आसमान से बरसी है आफत। पानी में घर बह गए हैं, सड़कें, पुल, तमाम जो इलाके हैं वो पानी की चपेट में आकर सैलाब सा हो गया है। सैलाब में दफन कई जिंदगियां भी हुई हैं। 30 मौतों की जानकारी है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तबाही के बीच अपनों को लोग तलाश भी रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिले में भारी बारिश के बाद बादल फटने और भूस्खलन से जबरदस्त तबाही हुई है। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज को आज बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना को भी लगाया गया है। चमोली में गोविंद घाट का पुल टूटने से हेमकुंड साहिब का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है। भूस्खलन से बंद हो चुके चंबा ऋषिकेश हाईवे से मलबा हटाने का काम चल रहा है। तबाही की वजह से हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। उत्तराखंड में फिर फटा तबाही का बादल। आसमान से बरसी आफत। जैसे ही यहाँ पहुंची मैं वहाँ से तम करके आवाज आई। आवाज करने तक मकान ही चल गया। हमने बीच का कुछ देखा ही नहीं था, पता नहीं क्या हो गया। पानी में बह गए घर, सड़कें और पुल। आबादी थी, गांव थे, घर थे, लोग बाहर थे, सब थे, गाय भैंस थे, सब कुछ थे भैया। सैलाब में दफन हो गई कई जिंदगियां। तो वो मकान गया, वो गया, उसने वो 2 मकान नीचे को धक्का, वो मकान धक्का, यहाँ आदमी दब गए। जानवर तो कितने हैं साहब, कितनी बकरियां हैं, कितनी गाय भैंस हैं। तबाही के बीच अपनों को तलाशते लोग। जो मलबे में दबे हुए हैं, हमें उम्मीद है कि हम आज रात तक या लास्ट कल तक इनको भी हम यहाँ से मलबे से निकाल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बारिश से तबाही पर दुख जताया है। उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश में लोगों की जान जाने से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रभावित इलाकों में हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया है। जी मीडिया संवाददाता सोनू सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, इस वक्त हालात कैसे हैं? क्या अभी भी बारिश की आशंका जो जाहिर की जा रही थी कि लगातार बारिश होगी और उसकी वजह से जो तबाही हो रही है वो अभी तक बरकरार है, या फिर अभी कुछ जो इलाके हैं वहां पर राहत लोग महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल विद्यानाथ, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं इनको सामान्य हालात हम नहीं कह सकते हैं। जो आसमान से आफत बरस रही है उसने कई लोगों की जान ले ली है और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जो लोग लापता हैं उनको तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक पूरा सरकारी तंत्र राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। लेकिन जो मौसम है वो अभी भी बाधा बना हुआ। अब से कुछ समय पहले देहरादून में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत हल्की सी बारिश अभी भी नजर आ रही है। और इसके अलावा कई पहाड़ के ऐसे इलाके हैं जहां पर की लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश जो सरकारी तंत्र रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है उसके लिए चैलेंज बन रही है। एक तरफ जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे जो विद्युत उत्पादन है वो भी ठप हो गया। दूसरी तरफ जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनको दूसरे स्थानों पर सुरक्षित ले जाए जाने की कवायद शुरू कर दी। और तीसरी तरफ जो लोग घायल रेस्क्यू के दौरान निकाले गए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अभी आने वाले समय में मौसम का अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की आशंका जताई, निश्चित तौर पर ये अभी उत्तराखंड के लिए संकट का समय हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस पूरी जानकारी के लिए आपका। डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है कि मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। पिथौरागढ़ में धुंध है, चमोली में हालात ठीक नहीं है। जो राहत बचाव कार्य हो रहे हैं उनमें तेजी आई है। कल रात से पिथौरागढ़ में एक और डेड बॉडी निकाली गई है, तो कुल वहाँ मरने वालों की संख्या 9 हुई है पिथौरागढ़ जिले में, जो अभी रिपोर्ट हमें सुबह मिली है। और बाकी सारे स्थानों पर बारिश कम है।
पिछले 12 घंटों में जैसे कि ज़्यादा बारिश बताई गई थी, लेकिन अभी इतनी बारिश नहीं है और इससे जो है जो बाकी जगह हैं वहाँ पर अपना खोज बचाव कार्यों में और दूसरे राहत बचाव कार्यों में मदद मिली है।